आज हम लोग संधि के विषय में पढ़ेंगे। संधि की परिभाषा। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा इस प्रकार भी दे सकते हैं कि यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण दोनों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। विद्या ये पहला शब्द है, आलय दूसरा शब्द है। विद्या में अंतिम वर्ण आ है, आलय के आलय में प्रारंभिक वर्ण आ है, दोनों के मिलने से आ हो गया है। इसी तरह दूसरा उदाहरण जगत धन ईश है। जगत में अंतिम वर्ण त है तथा ईश में प्रारंभिक वर्ण ई है, दोनों के मिलने से परिवर्तन हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्यालय और जगदीश में संधि है। संधि के भेद यानी संधि के प्रकार। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इन तीनों भेदों में से पहला स्वर संधि। यदि स्वर के बाद स्वर आए तो दोनों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। विद्या में अंतिम वर्ण आ, आलय में प्रारंभिक वर्ण आ, ये दोनों स्वर हैं। दोनों के मिलने से आ हो गया है। इसी तरह रमा धन ईश बराबर रमेश। पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय। विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। व्यंजन संधि। यदि व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आए तो दोनों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उद धन ज्वला उज्ज्वला। त वर्ग का च वर्ग के साथ योग होने पर त वर्ग का च वर्ग हो गया है। इसी तरह हम कह सकते हैं जैसे वाक धन ईसह बराबर वागीसा। इन दोनों उदाहरणों में उद में द और ज्वला में ज आया है। दोनों के मिलने से
जो द है ज में परिवर्तित हो गया है। विसर्ग संधि। यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो दोनों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कह धन अपि बराबर कोयपि, निधन छलह बराबर निश्चला। कह में विसर्ग है, अब विसर्ग के बाद अ आया है, अब दोनों के मिलने से यहाँ परिवर्तित हुआ है अर्थात को अपि बना है। इसी तरह से निधन छलह में विसर्ग के बाद व्यंजन छ आया है, दोनों के मिलने से परिवर्तन हुआ है और यह शब्द बना है निश्चला।